नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। यहाँ पे मार्च निकाला गया मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक। इनकी ये मांग है कि इनको संविधान चाहिए, शरीयत या जिहाद नहीं। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, वो हमसे बात करके बताएंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। जी, आपका नाम? अनुज शर्मा। आप यहाँ पे किस लिए आए हो? देखिए, आज जो देश का माहौल है और आज दिन पे दिन हत्या जारी, चाहे उमेश कोल्हू हो, चाहे अमरावती में हमारे उमेश हो या कन्हैया हो, ये समाज के लिए संदेश था, पूरे देश के लिए और जहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के लिए, कि हिंदू को कमज़ोर ना समझे। हिंदू भी अपनी ताकत दिखा सकता है, हिंदू भी सड़क पर उतर सकता है। आज ये मैसेज जो दिया गया है कि हिंदू समाज एकजुट है, एकजुट है। अगर एक हिंदू पे बात आएगी तो पूरा हिंदू इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि शरीयत या जिहाद से ये देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देश में शरीयत का तो चल नहीं रहा, तो इस पे क्या क्यों जोड़ा गया इससे? देखिए, जो मौलाना हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो अपनी ज़ुबान से जहर उगलते हैं और देश का माहौल ख़राब करते हैं। उन जो ज़ुबान है, वे जो मुस्लिम धर्मगुरु है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, संविधान से देश चलता है, शरीयत से या कुरान से नहीं। तो आपको लगता है कि शरीयत से देश चल रहा है? शरीयत से नहीं चल रहा, पर जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ये अपने मस्जिदों में और मदरसों में जो है बदतमीजी को जो है थोपने के लिए, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा जो है संस्कृति, हमारा सनातन धर्म अजर अमर है। पहले था, अब है, आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ जिहादियों ने इसमें जो है विष घोलने का काम किया है, जो कि इसको जो है नहीं होने देंगे। और ये संकल्प मार्च आज का इस बात का संदेश है कि न्यायपालिका न्याय करे, राजनीति ना करे। उनको जो है इस बात का जो है नूपुर के खिलाफ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने वो अपना व्यू दिया है और उनका अपना पर्सनल व्यू है। कोई न्यायपालिका का ये जो है आदेश नहीं है और ना ही नूपुर शर्मा दोषी है। इसको जो है न्यायपालिका मजिस्ट्रेट जो है इस बात की जांच करेंगे। अगर कुछ गलत है तो वो जो है उसको दोषी करार देंगे, ना कि ऐसी जो है जिहादी बातें जो है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज भी करने लगेंगे तो ये बहुत ही अनर्थ है और हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं अपराधी दिखाए जा रहे हैं। मुस्लिम समाज को अपराधी नहीं दिखाया जा रहा। यहाँ जो है उन आतंकियों को, जिहादियों को जो है अपराधी दिखाया जा रहा है। जिहाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर मुस्लिम समाज से ही अगर वो ज़्यादातर निकल के आते हैं तो ये मुस्लिम समाज का दुर्भाग्य है कि वो इन वारदातों को रोकें और जिम्मेवार व्यक्ति जो है इस तरह के वक्तव्य ना दें। आगे अगर कभी भी कोई ऐसी जो है घटना जो है आगे हो। मांग और करता हूँ कि जो आज मदरसों में पढ़ाई कराई जा रही है, वो मदरसों की पढ़ाई जनता के सामने रखी जाए कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है देश के इन मदरसों पर। और इसलिए असम में जो मदरसे हैं वे बंद भी कर दिए गए, क्योंकि बताया गया कि वो देश के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। वहाँ से आतंकवादी निकले, मैं पर्टिकुलर हर मदरसे को या उसमें नहीं, पर निकल रहे हैं, क्योंकि जो उनकी जब NIA जांच करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो पता चलता है कि मदरसे से पढ़कर आए हैं। तो ये बड़ा सोचने विषय है कि आज जो हमारा जो शिक्षा है, शिक्षा पद्धति स्कूल और कॉलेज में दी जाती है वो मदरसे में दी जा रही है। पहले जो सरकारें थी, पहले जो 70 साल की है, जो पहले की और सरकार है, उन्होंने हमारे मुस्लिम भाइयों को एक मदरसे में उलझा के रखा और उनका विकास नहीं होने दिया। और वो विकास ना होने के कारण उनका एक वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही पार्टियाँ। तो यहाँ पे ये भी दिखाया गया होगा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, बीजेपी का लिंक जो है वो आतंकवादियों से दिखाया गया। जो कन्हैया कुमार है, कन्हैया लाल है, वो उनको मारा गया। उनका वो जो, हाँ, जो आप बता रहे हैं रतन लाल कटारिया जी के साथ फोटो है। देखिए, अभी तो कोई मेरे सामने तो है नहीं, और आपके जानकारी में हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि जो आप आतंकवादी साहब बता रहे हैं उसमें फ़ोटो है, पर उसमें कोई साक्ष्य या मेंबरशिप या कोई पद या कोई उनको दायित्व दिया गया है तो जरूर वो बीजेपी से संबंध है। अगर फ़ोटो खींचने से कल को मैं फ़ोटो उनके साथ खींच देता हूँ या आप फ़ोटो खींच देते हैं तो किसी से संबंध नहीं निकाला जा सकता। फोटोशॉप से बहुत चीज़, फोटो खींचने से जो साक्ष्य नहीं हो जाता। अब हम यहाँ हैं, हमारे साथ कोई भी फ़ोटो खिंचा सकता है, हम किसी के साथ खिंचा सकते हैं। उसका बैकग्राउंड देखा जाता है कि क्या वो जो है किसी गतिविधि में है शामिल या नहीं। तो ये बात जो है जांच एजेंसियों का है, ये काम जांच एजेंसियों का है। नूपुर शर्मा ने जो वक्तव्य दिया वो भी काम जांच एजेंसियों का है। अब इसमें जो है कोई जिहादी और कोई जो है सर कलम करने का और जो है आदेश सुनाता है, या मौलवी मौलाना जो है इस बात का आदेश देते हैं, या जो है अपने जो है किसी कट्टरपंथ को जो है आक्रोशित करते हैं, तो ये उनकी गलती है। उनको चिन्हित की जाए, उनके साथ कार्रवाई की जाए।
हम ये नहीं कहते इस्लाम धर्म गलत है, नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, जो सिर्फ अपनी सत्ता या अपनी जो कुर्सी के लिए ये जहर घोलते हैं, हमारा तो संदेश उनके लिए है कि वो अब सावधान हो जाएं और अच्छे जो मदरसे हैं जो कोई कहते हैं कि जी ऐसी तालीम नहीं है, तो वो अपना उसको जग जाहिर करें, उसको जो है सार्वजनिक करें शिक्षा को। आप पर्दे में क्यों जो है शिक्षा दे रहे हैं? पर्दे का जो है कोई काम नहीं है। यहाँ एक संविधान, एक देश, एक कानून होना चाहिए। और जो कुछ तबका जो है सरकारी जो है बेनिफिट तो लेता है, लेकिन जो जहर देश के खिलाफ उगलता है, हम उनके खिलाफ़ हैं बिल्कुल, कि उसके जब हम खाएंगे यहाँ का और खाएंगे पाकिस्तान का, ये कौन सा जो है कानून हुआ। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अपने युवाओं जो पत्थरबाजी का शिकार, जो और चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, उनको आगे आके उनको देश के विकास से जोड़ें। उनको उनका तो ये कहना है कि वो इस देश में शांति अमन लाना चाहते हैं। वो एक सम्मेलन रखते हैं, उसमें सारे धर्म के लोगों को बुलाया जाता है और वो बोलते हैं कि हम आतंकवादी की तरफ नहीं है, हमें अमन और शांति चाहिए। तो देश में अगर शांति चाहिए तो सबसे पहले एक तो ओबीसी, असुद्दीन ओवैसी आए दिन, और उनके दोनों भाई, उन दोनों को जेल में भेजते हैं, क्योंकि आए दिन जहर उगलते हैं ये। और जो धर्मगुरु हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, जो भी आग उगलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि देश में शांति रहेगी, क्योंकि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भाईचारा को खतरा आज के समय में है। तो आपको लगता है जो मुस्लिम वर्ग है सिर्फ वही आतंकवादी होते हैं, या हिंदू के भी कुछ होते हैं जो ये आतंक फैलाते हैं? जिसका संबंध पाकिस्तान से है, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आ रहा है और जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। देखिए, जो पत्थरबाज हैं वो पत्थरबाज हैं, या जो भी हमारे देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, पत्थरबाज करने के लिए तो मतलब बीजेपी सरकार पे भी आरोप लगे हैं कि वो भी करवाती है। कहाँ पर करवाया पत्थरबाज उन्होंने? कई जगह पे करवाया। में नहीं, आप बताइए। कई जगह पे करवाया है, जैसे कि होते रहते हैं आज यहीं पे जंतर मंतर। अभी अग्निवीर जो आई, उसमें बिहार में जो निकल कर आया, वो जो जांच एजेंसी ने निकाला कि विपक्ष करवा रहा था अग्निवीर। देखिए, मैं भी अग्निवीर का विरोध करता हूँ, पर अग्निवीर का विरोध करने का तरीका सुनिए। अग्निवीर विरोध करने का तरीका पत्थरबाजी या हमारी सरकारी संपत्ति को, या हमारे जो हम टैक्स से पैसा करते हैं, उन संपत्ति को नुकसान देना कहीं से कहीं औचित्य नहीं है। आप शांतिपूर्वक करिए, ये गांधी जी का देश है। अहिंसा पूर्वक देश आज़ाद हो गया, अहिंसा से चला जा सकता है। अहिंसा से अन्ना हजारे जी ने 2011 में आंदोलन किया, उस पूरे देश की सरकार हिले, पूरा देश हिला अहिंसा के मार्ग पर, क्योंकि अहिंसा बहुत ज़रूरी है आज देश के लिए। क्योंकि ये कुर्सी, ये ट्रेन, ये बस से जलाना, ये हमारी संपत्ति को नुकसान है। हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या गुजरती है कि वो देखती है कि हाँ ये वो चीज़ है, तो बहुत गलत मैसेज आता है।